कोई हर कोई मैं तो ये लिख के दे सकती हूँ, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, पर रिलीजन में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर बताते हैं ना मतलब। हेलो दोस्तों, संध्या रिपोर्ट के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज की वीडियो होने वाली है, जैसा कि दोस्तों इंडियन एक्ट्रेस उर्फी जावेद सेड द इस्लाम इज टू ओल्ड, नो वन फॉलो इट, जाकिर नायक 2022। ये वीडियो दोस्तों जाकिर का उर्फी जावेद जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस है, जो कि अजीब अजीब ढंग के कपड़े पहनती है, एकदम नंगा बदन दिखाती रहती है पूरे, यहाँ तक कि बाहर सोसाइटी में जाके। तो उनके ऊपर ये वीडियो होने वाली है और जाकिर नायक अपने अंदाज में इसके ऊपर अपना बयान देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को देखते हैं। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों नाजरीन, इंडियन लिबरल किस्म की खातून उर्फी जावेद, जिसकी पहले मैं आपको कई वीडियोस दिखा चुका हूं, उसने एक टॉक शो के अंदर कहा कि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जो पूरे इस्लाम पर चल रहा हो, जो इस्लाम 1400 साल पहले आया था। तो इसलिए मुझे क्यों कहते हैं कि कपड़े इस तरह पहनो, रहना सहना इस तरह करो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। जब कोई मुसलमान पूरे इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहा तो मुझे भी कुछ ना कहो। तो आइए सुनते हैं इस पर डॉक्टर जाकिर साहब क्या कहते हैं। आज के टाइम में ना हर कोई मैं तो ये लिख के दे सकती हूँ, हर कोई रिलीजन अपने अपने तरह से फॉलो कर रहा है। जैसे इस्लाम जब बना था 2500 साल पहले, 2000 साल पहले, वैसे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। कोई एक बंदा नहीं है जो मुझे आके बोल दे कि मैं बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ जैसे 2000 साल पहले आया था, आके बता दे। तो मतलब जस्ट आपने अपना धर्म अपने हिसाब से बदल लिया, पर अब मैं वो कर रही हूँ तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है। आपको बताया जाता था कि आप ये गलत करोगे तो आप नरक में जाओगे, पर रिलीजन में ना मैं पूछने लगी, अच्छा जहन्नुम मरने के बाद ऐसे ऐसे कैसे जाओगे? अच्छा फिर बताते हैं ना मतलब मेरी नाना नानी सब कि कोई आता है आपसे पहला कलमा पढ़वाएगा, अगर आप नहीं पढ़ोगे, ये नहीं दुआ बोलोगे तो आपको जहन्नुम भेज देंगे। तो मैंने कहा लेकिन आपने तो कहा था कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला इंसान है, तो वो कैसे किसी इंसान को जिंदगी भर के लिए जहन्नुम भेज सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई आंसर। आई वाज बोर्न, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके पास कोई आंसर। आई वाज बोर्न इनटू वेरी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली। तो मतलब कुरान पढ़वाना, उर्दू अरबी क्लासेस, नमाज सीखना, ये वो, बट आई वाज नेवर इंटरेस्टेड, आई नेवर बिलीव्ड इन इट। बस है तो है, हर रिलीजन का यही है। अब ये है तो है, और आप पूछो क्यों, नहीं पता। अब जैसे इस्लाम में म्यूजिक नहीं ज्यादा सुनना चाहिए, क्यों? आई वांट टू नो व्हाई, देयर इज नो रीजन फॉर इट, बस हराम है। क्यों हराम है? मैं जैन धर्म में, जैन परिवार में जन्म हुआ हूं और अधिकतर जो घर में जन्म लेते हैं उसी धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मैं इंसानियत धर्म मानता हूं और तमाम धर्म की किताबों को पढ़ता हूं और तमाम लिखी हुई अच्छी बातों को मैं गहन करता हूं। लेकिन एक बात आज जानना चाहता हूं कि आप यहाँ केवल, जैसा मुझे सुनने में और देखने में अभी पड़ रहा है, कि आप जो बात कह रहे हैं केवल इस्लाम धर्म की आखिरी बात, इस्लाम धर्म की सारी बातों को आप कबूल करवा रहे हैं और इस्लाम धर्म को सर्वोपरि मान रहे हैं। मैं भी मानूंगा अगर आप मेरी बात को, अभी ईसाई धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, जैन धर्म भी है और सिख धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है। और धर्म क्या है? धर्म तो मैं मानता हूं पानी का धर्म ठंडा है, सूर्य रोशनी देता है उसका धर्म है, चांद रोशनी देता है वो धर्म है, हवा का बहना वो धर्म है। ये संप्रदाय है या क्या है, या किसको मानना चाहिए, या जो लोग जहां मान रहे हैं वो अच्छी बात है, या हम नहीं मान रहे हैं तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? इसको जरा तमाम बातों को मेरा स्पष्टीकरण चाहिए कि किस धर्म को मानने से और किस बात को मानने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अहम सवाल पूछा है। वो कहते हैं कि वो इंसानियत धर्म में मानते हैं, सारी मजहब किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि जाकिर बाकी लोग का हवाला देके, लेकिन इस्लाम कहते हैं कि इस्लाम फाइनल है, इस्लाम मेन है। ये आपने जैसा कहा, इस्लाम मेन है। भाई साहब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वेद में लिखा है। अगर वेद में लिखा है कि आखिरी अवतार कल की अवतार है,
अगर लिखा है तो मैं उस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ ना। मैंने तो नहीं लिखा हूँ, उसी तरीके से बाइबल में लिखा है। आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14, ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट ही कैन नॉट बेयर देम नाउ, फॉर ही व्हेन द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ शैल कम ही शैल गाइड यू टू ऑल ट्रुथ, ही शैल नॉट स्पीक ऑफ हिमसेल्फ, ऑल दैट ही शैल स्पीक। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। अगर मैं तहकीक करता आप आके बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक आप जो कह रहे बाइबल में नहीं है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना, आप अजीब बात सुन रहे तो आपको अजीब लग रहा है, और बहुत लोग को अजीब लग रहा है। कुछ लोग कबूल करे, कुछ लोग कबूल करने से डरते, फर्क ये है। नहीं सुनिए बात, तो ये आप बोलना चाहिए जाकिर भाई बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 14 है ही नहीं। अब लेके आओ बाइबल, पढ़ो मेरी बात, ये कल की पुराना है ही क्या नहीं? आपकी किताब में लिखा है तो मैं छुपा तो नहीं सकता हूं ना। मैं क्या कहता हूं कि सारी धार्मिक किताब को लो और यकसा है वो फॉलो करो, जो यकसा नहीं उसको छोड़ दो ना। तो अक्सर जितने अहम मजहब है, चाहे हिंदू मजहब है, चाहे बुद्ध मजहब है, चाहे ईसाईयत है, चाहे जुडाइज्म है, चाहे इस्लाम है, सारे में यकसा लिखा है। आप अगर पढ़ेंगे हिंदू मजहब की किताब, वेद पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये चारों मेन मजहब को आप लेंगे, सब में लिखा है खुदा एक है, उसका कोई अक्स नहीं है, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं तो छुपा सकता हूं, मुसलमान भी और चुप जैसे कि आपने जाते हैं। देखा है इस्लाम कि और इस हिंदू व्यक्ति की ने एकता ने धोई इस्लाम नहीं को सकती। कबूल कितने किया है मुसलमान सच्चे मेरे मन खिलाफ और है, सच्चे दिल से, इसलिए कबूल हिंदुइज्म किया है और कि इस्लाम में ये एकता ने एग्री धोई हो नहीं गए सकती। जाकिर नाइक लेकिन के जब खुदा उस फरमाते आंसर ताला पे विला जो हमने कलिमत क्वेश्चन किया। तो सवाल, जाकिर नाइक दोस्तों चुप रहो आओ बेटा। हम उस बात की तरफ जो यकसा है। मैं भाई साहब जाकिर नाइक जी इतनी दोस्तों लंबी बोलते तकरीर हैं में दे कि सकता हूँ हिंदू और इस्लाम मजहब में यकसानियत, जाकिर उससे नाइक ने लंबी दोस्तों ये तकरीर दे बोला सकता हूँ कि डिफरेंसेस के ऊपर, कि इख्तिलाफ पे। थोड़ा लेकिन कट मेरा करना काम पड़ेगा, इख्तिलाफ में, मेरा काम यकसानियत का है, क्योंकि मैं तालिब इल्म हूँ। मैं अगर पकड़ता हूँ ये तकरीर ना, करने बीच में लगूं बोल देते हैं, कि हिंदू मजहब और इस्लाम में डिफरेंस क्या है तो और लंबी तकरीर कर सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा जाकिर काम है नाइक लोगों को दोस्तों ये बोला जोड़ना, था जो हमारा इस लोगों तरफ को का तोड़ना ब्रेन है, नहीं। यानी कि लेफ्ट साइड लेकिन का, उल्टी जोड़ते तरफ का वक्त जब ब्रेन, मालूम पड़ रहा है ये सही, इसको अगर बाकी हमारे के चलाता धार्मिक है गुरु इस हैंड के, मतलब अपने इस शरीर लोग को से चलाता है, नहीं और जो कह इस रहे तरफ का कि ब्रेन है वो उनके इसको किताब कवर में लिखा है करता कि खुदा तो एक इसका है, मतलब खुदा के अलावा सही किसी में की और पूजा नहीं दिल करना का ही चाहिए। संभालता, आखिरी दिल पैगंबर हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि कोई वसल्लम उनकी संभालता गलती है, मेरी इस गलती क्या है? को ही और मैं तो खुले संभालता मंच पे बोल तो रहा हूँ ना। कहने का मतलब ये है और कि मैं सब कुछ कहता हूँ, अलग है, बट आओ, माइंड है, माइंड सेट आपके धार्मिक आदमी को लेकर अगर गलती है, बैठ के हम डिस्कशन करेंगे, जिस तरीके से मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ किया था। तो ये व्यक्ति श्री श्री रविशंकर अच्छा हुआ और हिंदुस्तान में, कबूल किया। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले श्री श्री रविशंकर है, उनके साथ मुनाजरा किया मैंने ओपन स्टेज के ऊपर, ओपनली। तो इसके अंदर अगर हक बात सामने आ रही है, लोग हक कबूल कर रहे, उसमें क्या है? आप मुझे ऐसी कोई चीज लेके आओ जो मैं नहीं मानता हूँ और कुरान और वेद में लिखे मैं फौरन मानूंगा। आप एक चीज पेश करो मुझे, एक जो कुरान और वेद में लिखा है कि इसमें मैं अमल नहीं करता हूँ, फौरन अमल करूंगा। भाई साहब समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको कहते हैं इंसानियत। खाली मुंह से बोलना इंसानियत क्या है? ये तो पॉलिटिशियन का काम हो गया। मैं सब में मानता हूँ, सब में मानता हूँ, सब में मानता हूँ, तो अमल तो करो। जो आदमी अमल नहीं करता, सिर्फ मुंह से बोलता है, वो तो माफ करना मेरे हिसाब से ये ढोंगी है। वो जितने लोग आते प्लेटफॉर्म पे बोलते सर्वधर्म एक है, वो ढोंगी है। उन्होंने अपनी किताब ही नहीं पढ़ी है। ऐसे ढोंगी लोग से क्या बात करना? मैं हक की बात कर रहा हूँ। आप एक चीज मुझे दिखाओ जो कुरान और वेद में लिखी है, मैं फौरन मानूंगा। चैलेंज करता हूं मैं, एक चीज लिखो जो आपके शास्त्र में लिखी और कुरान में लिखी है, फौरन मानूंगा मैं। इसको बोलते जिगर। यंग हूं मैं आपसे यंग हूं, लेकिन जिगर रखता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मंच पे सिर्फ यहाँ ने दिगर ममालिक में जाके बोलता हूं, इसलिए लोग मुझसे डरते हैं। ये आ जाएगा तो पोल खुल जाएगा, भाई हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। लोग बोलते हैं हमारी दुकान बंद हो जाएंगी। मैं जब जानता हूं मैं हक के ऊपर, और जैसा आपने सुबह में कहा था कि लोग विरोध करेंगे, अच्छे लोग का वही बात। जैसा कि मैं हक आपने की देखा बात क्यों, किससे डरना? बोला जो कि खुले लिखित मंच में पे है, कह रहा हूं, मुझे मैं उसके आजादी ऊपर है देश मानता हूं, में। जो यक्षा है, जो अगर सच्चाई किसी है, को मैं उसके आने ऊपर का इल्म करता मुकाबला हूं। करने का तो तो डायलॉग ये भी करने बिल्कुल को मैं सही तैयार बात है। हूं। ये ऐसा आदमी मानना जिसके कि पास इल्म सर्वधर्म है, एक है या चाहे फिर हिंदू सबको मजहब का मानता हो, हूं, चाहे वो भी गलत क्रिश्चियनिटी बात है। मजहब का हो, क्योंकि कोई हम भी सबको शख्स एक जैसा जो नहीं 10,000 मानते, सब पब्लिक, अलग अलग होता है और कोई अलग भी अलग हिंदू, होता है। और कोई मेन भी बात जो क्रिश्चियन सच्चाई दुनिया है, में हमें उसके जो ऊपर अपने ज्यादा खुद अमल की करना तकरीब चाहिए, पे ज्यादा 10,000 ध्यान लोग देना को चाहिए, ज्यादा गैदर कर गौर देना सकता है। चाहिए। यहाँ माशाल्लाह तभी कितने हमारा लोग हैं? जीवन या यहाँ हमारा तकरीबन 5-6 हर चीज लाख लोग हैं, सफल बराबर। होता है। जो सिर्फ सच्चाई है 10,000 उसके अपनी ऊपर तकरीब पे चलेंगे अगर तो वो उन्होंने जमा ये कर सकता बोला। है और मुझसे मुनाजरा करना चाहता है, मैं तैयार उनकी हूँ। बात बिल्कुल ही सही आलतू लगी। फालतू अगर रस्ते आपको वाले अच्छी से लगी नहीं, तो लाइक शेयर एंड 10,000 कमेंट लोग कीजिएगा को और अपनी आप भी तकरीब पे कमेंट जमा करके बता सकते हैं।
और कैसी लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। जैसा कि आपने देखा जाकिर नायक ने बोला जो कि लिखित में है मैं उसके ऊपर मानता हूँ, जो यक्षा है जो सच्चाई है मैं उसके ऊपर इल्म करता हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये मानना कि सर्वधर्म एक है या मैं सबको मानता हूँ वो भी गलत बात है, क्योंकि हम सबको एक जैसा नहीं मानते हैं, सब अलग अलग होता है और अलग अलग होता है। और मेन बात जो सच्चाई है हमें उसके ऊपर ज्यादा अमल करना चाहिए, ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा गौर देना चाहिए, तभी हमारा जीवन या हमारा हर चीज सफल होता है। जो सच्चाई है उसके ऊपर चलेंगे। तो इन्होंने ये बोला। तो दोस्तों इनकी बात बिल्कुल ही सही लगी मेरे को। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं और इनके कहने का मतलब क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता था। तो ओके दोस्तों, बाय।